हेलो स्टूडेंट, आपका मोहित गोला चैनल पर स्वागत है। आज हम आपका सेकंड वीडियो का सेकंड पार्ट्स लेके आए हैं, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। पहले हमने रूट सिस्टम जाना था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पर जाइए और देखिए। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, मेन फंक्शन रूट सिस्टम का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, मतलब कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करना। एंड सेकंड, प्रोवाइड करना प्रॉपर एंकरेज। प्रॉपर एंकरेज का मतलब होता है कि वो सपोर्ट कर पाए कि कैसे प्रॉपर तरीके से रूट खड़ी होगी, मतलब प्रोवाइड करता है उसको प्रॉपर एंकरेज। और रिज़र्व फूड मटेरियल, और फूड को स्टोर करने में उसकी मदद करता है। और क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम के क्या है? वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, प्रॉपर एंकरेज करना, रिजर्व फूड मटेरियल करना, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हम जानेंगे रीज़न ऑफ रूट। ये हमारा रूट का डायग्राम है। इस यहाँ से हेयर निकलने उसको कहते हैं मैच्योरीजन, मैच्योरेशन। जो बीच में है ये है, इसको कहते हैं एलोंगेशन। ये टिप को कहते हैं मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक के पास क्या होता है? रूट कैप होता है। और मैच्योरेशन से ही क्या निकलते हैं? रूट हेयर। अब हम एक एक जोन के बारे में डिटेल में जानेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम में इम्पॉर्टेंट है। मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक जोन में क्या होता है? हम नीचे से ऊपर जाएंगे। मेरिस्मेटिक के अंदर क्या क्या होता है? मेरिस्मेटिक में डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी को हम कहते हैं म्यूसिलेज। और इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो कैसा होता है? थिन बॉल्ड होता है, मतलब उसके ऊपर एक पतली भित्ति होती है और बहुत ज़्यादा वेरी सॉफ्ट होता है। इलोंगेशन, ये हमारा रीज़न फर्स्ट था। इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पार्ट। इलोंगेशन नाम से पता चल रहा है लंबाई में मदद करेगा। तो इलोंगेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट के पार्ट की ग्रोथ कराने में। और इलोंगेशन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब इलोंगेशन जोन में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं? ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। एनसीईआरटी में जो एक एक बच्चों वर्ड्स लिखा है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इलोंगेशन रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं? ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर होती हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि इलोंगेशन रीजन में हेयर प्रेजेंट होता है, आप कहेंगे नहीं, एब्सेंट होता है। रूट कैप भी एब्सेंट होता है, सेल्स भी एब्सेंट होती हैं। और गोल्जी बॉडी क्या होती है? गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होती है। तीसरा जोन आ गया आपका मैच्योरेशन। मिच्योर हो गई है कोई चीज़ तो इसमें क्या होगा? रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, वेरी फाइन होगा, एंड एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल को। डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और उसमें कौन सी सेल होंगी? एपिडर्मल सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी? एपिडर्मल सेल। डेलिकेटेड का मतलब होता है बच्चों नाजुक। क्या होता है? नाजुक, मतलब एकदम सॉफ्ट सा, नाजुक। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब रूट ने अपने आप को क्या कर लिया? रूट ने अपने आप का क्या कर लिया? मॉडिफिकेशन कर लिया। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, मतलब रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमने जाना। उसका कार्य क्या होता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, प्रॉपर एंकरेज करना। जब वही प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा तो प्लांट कैसे खड़ा हो पाएगा? और फूड को स्टोर करना और सिंथेसिस करना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। तो ये हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट अपने आप को क्या कर लेती है? मॉडिफाई कर लेती है। रूट अपने आप को क्या कर लेती है? मॉडिफाई कर लेती है। किसके लिए? शेप के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शन के लिए। बच्चों किसके लिए कर लेती है? शेप के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शन के लिए। मॉडिफाई का मतलब होता है हमारे पास पेंसिल है, हम मैं कहूँ पेंसिल को मॉडिफाई करो, तुम पेंसिल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन
मॉडिफाई का मतलब होता है अपने अंदर चेंजेस लाना। मतलब पहले हम एक काम कर रहे थे, अब हम अपने अंदर 2 काम करेंगे अच्छे। मॉडिफाई मतलब चेंज लाना। रूट ने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई हो गई शेप के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए। लेकिन अदर देन मतलब मॉडिफाई हो रूट या ना करे अपने आप को, तब भी वो क्या करेगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी और वाटर का कंडक्शन करेगी। ठीक है, अगर रूट मॉडिफाई हो या ना हो तब भी वो ये काम तो ज़रूर करेगी, वाटर को अपशोक करेगी और कंडक्शन ऑफ वाटर करेगी, वाटर एंड मिनरल। इसलिए कहा भी है कि विद मॉडिफाई एंड विदाउट मॉडिफाई, मॉडिफाई हुई या नहीं हुई उसके ये 2 काम तो कंपलसरी रहेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करना और पानी का कंडक्शन करना। कहाँ तक, लीफ तक। अब आती है रूट मॉडिफाई। रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया, सपोर्ट कर ली स्टोरेज ऑफ फूड करने के लिए और रेस्पायरेशन करने के लिए। टेप रूट हमने पहले पढ़ा था बच्चों, टेप रूट सिस्टम। जल्दी से बताओ उसका एग्जाम्पल क्या था चैट बॉक्स में। तो उसका एग्जाम्पल था क्या, मस्टर्ड प्लांट। अब हम पढ़ रहे हैं टेप रूट, तो इसका डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे टर्निप और कैरेट। क्या है इसका एग्जाम्पल, टर्निप और कैरेट। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। क्या है, स्वीट पोटैटो। और ये स्वीट पोटैटो कैसी होती है, स्वेल होती है और स्टोर करती है फूड को। स्वेल मतलब फूली हुई। और हम एडवेंटिशियस रूट पढ़ के आए थे, कहाँ से निकलती थी ये, चैट बॉक्स में जल्दी से जाके बताओ। हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रॉप रूट मतलब पूछेगा कि हैंगिंग स्ट्रक्चर किसका होता है, तो आप बोलेंगे बनियान ट्री का। और ये उसमें ये मतलब ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर हमारे पास आते हैं स्टिल रूट। इसका एग्जाम्पल है मेज़ एंड शुगर कैन। ये आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि टेप रूट का एग्जाम्पल बताओ, आप बोलेंगे टर्निप एंड कैरेट। टेप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, आप बोलेंगे मस्टर्ड प्लांट। बोलेगा एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल बताओ, बोलेंगे स्वीट पोटैटो। आपसे बोलेगा ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जिसके अंदर प्रॉप रूट्स होती हैं, तो आप बोलेंगे बनियान ट्री। और पूछ भी सकता है उसने क्या अपने अंदर मॉडिफाई करा, किस चीज़ के लिए मॉडिफाई हुई, सपोर्ट करने के लिए। स्टिल रूट का एग्जाम्पल है मेज़ और शुगर कैन। लेकिन स्टिल रूट होती क्या है, कहाँ से निकलती हैं, तो स्टिल रूट हमारी बच्चों ऑरिजिनेट हुई हैं लोअर नोड ऑफ प्लांट से। कहाँ से हुई हैं, सॉरी लोअर नोड ऑफ द स्टेम, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। छोटी मोटी गलती होती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ नोड क्या होता है। आइए देखिए नोड क्या होता है। आप सभी ने शुगर कैन का पेड़ देखा होगा। शुगर कैन का पेड़ मतलब पौधा, गन्ने का, सभी ने देखा होगा ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर गांठी टाइप्स की होती हैं। क्या होती हैं, गांठी होती हैं। सभी ने खाया होगा गन्ना। तो ये होता है नोड, इसको कहते हैं हम नोड। जो गांठें होती है ना बच्चों, उसको कहते हैं हम नोड। और इन नोड के बीच की दूरी को कहते हैं हम एंटी नोड। इस नोड से इस नोड की तक के बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं एंटी नोड। ओके, तो समझ में आ गया। स्टिल रूट कहाँ से ऑरिजिनेट हुई हैं, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। आपको नोड पता चल गया क्या होता है, और एंटी नोड भी। अब हमारे पास एक प्लांट्स होता है, उसका नाम है राइजोफोरा। क्या नाम है, राइजोफोरा। राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है पूछ लिया जाता है, स्वैम्पी एरिया में। कौन से एरिया में, स्वैम्पी एरिया में। और इसकी रूट कैसी होती है, निमेटोफोर। इसकी रूट कैसी होती है, निमेटोफोर। और राइजोफोरा क्या करता है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। और मोस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रो कैसे करता है, वर्टिकल अपवर्ड। कैसे ग्रो करता है, वर्टिकल अपवर्ड। तो राइजोफोरा हमारा स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है। इसकी रूट निमेटोफोर होती हैं। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। और ग्रो कैसे करता है, वर्टिकल अपवर्ड। तो आज हमारी क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, आज हमने रूट पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा स्टेम एंड लीफ।
हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।